दुनिया को तबाह करने वाला न्यूक्लियर बटन लेकर ट्रंप के सामने बैठे पुतिन अमेरिका में मचा रहा हड़कंप। 32,000 अमेरिकी सैनिक, 300 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन। पुतिन के लिए अलास्का बना था लोहे का किला। पुतिन का वो सीक्रेट सूटकेस जिसमें छिपा था सेहत का सबसे बड़ा राज। दुनिया के जासूसों के उड़े होश। अमेरिकी बेस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर गरजे रूसी फाइटर जेट। एक इशारे पर हो सकता था कुछ बड़ा, एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। पुतिन की सुरक्षा का वो सच जिसने अमेरिका को भी हिला दिया। साल 2025 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल उस वक्त अपने अंजाम तक पहुंची जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का के एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर मिले। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये उस शख्स की अमेरिकी धरती पर मौजूदगी थी जिसके खिलाफ पूरे पश्चिमी जगत ने प्रतिबंधों की दीवार खड़ी कर रखी है। ये उस लीडर का दौरा था जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अपने देश से बाहर कदम भी बहुत सोच समझ कर रखता है। लेकिन इस मुलाकात से भी बड़ी और हैरान करने वाली खबर थी पुतिन की सुरक्षा का वो चक्रव्यूह जो अलास्का की बर्फीली जमीन पर रचा गया था। ये सिर्फ बॉडीगार्ड्स की फौज नहीं थी, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, जासूसी और रॉ पावर का ऐसा खतरनाक कॉकटेल था जिसकी परतें उधेड़ने पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी हैरान रह गए। पुतिन अपने साथ सिर्फ डिप्लोमेट्स की टीम नहीं लाए थे, वो अपने साथ लाए थे तबाही का वो बटन जो मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी धरती से भी परमाणु हमले का आदेश दे सकता था। वो अपने साथ लाए थे अपनी परछाई, यानी उन कमांडोज को जिनकी कहानियां किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये वो सुरक्षा कवच था जिसके सामने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी एक पल को सोचने पर मजबूर हो गई थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार मुलाकात की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा इस रिपोर्ट पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस किले की पहली दीवार को तोड़ते हैं जिसके पीछे व्लादिमीर पुतिन की हर एक सांस की हिफाजत हुई। ये कोई साधारण सुरक्षा दस्ता नहीं है, इन्हें एक खास नाम दिया गया है, मस्केटियर्स। ये नाम सुनने में भले ही किसी पुरानी कहानी जैसा लगे, लेकिन इनके कारनामे आज की दुनिया के सबसे बड़े सूरमाओं के भी पसीने छुड़ा देते हैं। इन मस्केटियर्स को रूस की सबसे एलीट और खूंखार एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस FSO की स्पेशल यूनिट से चुना जाता है। ट्रेनिंग का स्तर ऐसा है कि ये किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में, किसी भी दुश्मन से भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये सिर्फ बंदूक चलाने वाले सैनिक नहीं, बल्कि चलते फिरते ह्यूमन वेपन हैं। इनके हाथों में जो सूटकेस आप देखते हैं वो कोई मामूली ब्रीफकेस नहीं होता। वो एक बुलेट प्रूफ ढाल है जो एक बटन दबाते ही खुल जाती है और पुतिन को गोलियों की बौछार से बचा सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला और अजीबोगरीब राज एक दूसरे सूटकेस में छिपा था जिसे मीडिया की दुनिया में पॉटी सूटकेस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनका मल मूत्र एक स्पेशल सूटकेस में इकट्ठा किया जाता है और वापस रूस ले जाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बेहद गहरी जासूसी की वजह है। किसी भी इंसान के वेस्ट से उसकी सेहत, उसकी बीमारियों, उसके DNA और उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। पुतिन और उनकी सुरक्षा एजेंसी ये कतई नहीं चाहती कि दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी उनकी सेहत का छोटा सा सुराग भी हासिल कर पाए। ये प्रथा 2017 में उनके फ्रांस दौरे के दौरान पहली बार नोटिस की गई थी और तब से ये उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ये दिखाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर किस हद तक सतर्क रहते हैं, जहां दुश्मन को एक बाल बराबर भी मौका नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरी मुलाकात को एक खतरनाक मोड़ दिया। ये था पुतिन का कुख्यात न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसे चेगेट कहा जाता है। ये ब्रीफकेस हमेशा पुतिन के चंद कदमों की दूरी पर मौजूद रहा। 1980 के दशक में जब इसे सोवियत KGB के लिए बनाया गया था तब ये एक अलग ही बला थी। कहते हैं उस दौर में इसमें इतना घातक विस्फोटक होता था कि अगर कोई इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश करता तो ये आधा मील तक सब कुछ तबाह कर सकता था। लेकिन आज के दौर में इसका रूप बदल चुका है। अब ये एक अत्याधुनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जिसके एक बटन से पुतिन दुनिया के किसी भी कोने से मॉस्को में बैठे अपने टॉप कमांडर्स को न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। सोचकर देखिए, जब पुतिन और ट्रंप अलास्का के उस कमरे में बैठकर दुनिया के भविष्य पर बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके पास तबाही का वो बटन भी मौजूद था। ये सिर्फ एक सांकेतिक ताकत नहीं थी, ये दुनिया को एक सीधा संदेश था कि रूस का लीडर जहां भी हो, कमांड उसके हाथ में ही रहती है। उनके बॉडीगार्ड्स की बात करें तो वो भी कोई आम सिपाही नहीं होते। वो हमेशा SR-1 वेक्टर जैसी घातक पिस्तौलों से लैस होते हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने की ताकत रखने वाली आर्मर पियर्सिंग गोलियां दाग सकती हैं। 2019 में पेरिस में हुई एक शांति वार्ता के दौरान जब पुतिन बाथरूम गए थे तो 6 गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। उनका काफिला जब चलता है तो वो एक चलती फिरती सेना जैसा होता है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, AK-47, एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और यहाँ तक कि पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस सैनिक भी शामिल होते हैं। उनकी किसी भी यात्रा से महीनों पहले उनकी सुरक्षा टीम उस लोकेशन की रेकी करती है। वहां जैमिंग डिवाइस लगाए जाते हैं ताकि कोई ड्रोन या रिमोट डिवाइस खतरा न बन सके।
और चप्पे चप्पे पर डिजिटल गैजेट्स से निगरानी की जाती है। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये ऐतिहासिक मुलाकात हुई, अलास्का का एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना का एक ऐसा किला है जिसे आइस फोर्ट्रेस यानी बर्फ का किला भी कहा जाता है। कोल्ड वॉर के दौर में इसी बेस ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी और आज उसी बेस ने एक रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी की। पुतिन के आने से बहुत पहले ही उनकी आर्मर्ड लिमोजीन कार ऑनोरस सेनेट एक विशाल रूसी कार्गो विमान से इस बेस पर पहुंच चुकी थी। यहां तक कि मीटिंग में इस्तेमाल हुए पानी की बोतलें और कप भी पुतिन की अपनी टीम द्वारा सील किए गए थे। सुरक्षा का आलम यह था कि इस बेस के चारों ओर 300 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन बना दिया गया था, यानी इस इलाके में कोई भी अनजान विमान परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बेस पर सुरक्षा की दोहरी परत बनाई गई थी। पहली लेयर में अमेरिकी मिलिट्री पुलिस और नेशनल गार्ड के जवान थे, तो दूसरी और भीतरी लेयर में स्पेशल फोर्सेस और सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम तैनात थी, जो किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार थी। साइबर सुरक्षा के लिए बेस के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को एयर गैप्ड कर दिया गया था, जिसका सीधा मतलब है कि उसे इंटरनेट से पूरी तरह काट दिया गया था ताकि कोई हैकिंग का खतरा न हो। अमेरिका के सबसे आधुनिक जासूसी सैटेलाइट्स कीहोल KH-11 इस पूरे इलाके पर आसमान से नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस अमेरिकी बेस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर रूस के आनादिर एयरबेस पर रूसी फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा गया था। ये एक सीधा संदेश था कि अगर पुतिन की सुरक्षा में जरा भी चूक हुई तो रूस जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। ये अमेरिकी धरती पर रूस का शक्ति प्रदर्शन था, जो दिखाता था कि पुतिन किसी भी शर्त पर अमेरिका नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप और पुतिन अलास्का में ही क्यों मिले, मॉस्को या वॉशिंगटन में क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह बेहद गहरी और रणनीतिक थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह सुरक्षा और भूगोल थी। अलास्का की मुख्य भूमि का सबसे करीबी हिस्सा रूस के चुकोटका से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह था कि राष्ट्रपति पुतिन का विमान बिना किसी दुश्मन या नाटो देश के एयर स्पेस से गुजरे सीधे अलास्का पहुंच सकता था। अगर ये मीटिंग यूरोप में कहीं होती तो पुतिन को उन देशों के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ती जो यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम होता। रूस के इस क्षेत्र में अपने कई एयरफोर्स बेस और सैन्य निगरानी स्टेशन भी हैं, जहां परमाणु हथियारों की मौजूदगी की भी आशंका जताई जाती है। तो पुतिन के लिए ये एक तरह से अपने बैकयार्ड में मीटिंग करने जैसा था, जहां उन्होंने ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। दूसरी बड़ी वजह थी दूरी। अलास्का यूक्रेन और यूरोप की राजनीति से बहुत दूर है। ये पुतिन की उस सोच को दर्शाता है जिसमें वो कीव और यूरोपीय संघ के नेताओं को दरकिनार करके सीधे अमेरिका से बात करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के असली पावर सेंटर मॉस्को और वॉशिंगटन ही हैं और बाकी सब सिर्फ खिलाड़ी हैं। इस मुलाकात को करके ट्रंप ने भी दुनिया को यह संदेश दिया कि वो डिप्लोमेसी के पुराने नियमों को नहीं मानते और वो